Welcome back, my dear students. Lesson number 4 of 8th class, second part, my dear students. देखिए अब क्या होता है बच्चों, देखिए वो दिनेश के उस रूटलेस उस बिहेवियर को जानता था, क्योंकि दिनेश ने कभी भी विपिन बाबू को सपोर्ट नहीं किया था। एयर कंडीशन लिविंग रूम था, विपिन बाबू जो है उन्होंने अपने कमरे को छोड़ा, रूम को, और दे गॉट अबाउट गेटिंग अदर पीपल हेयर, क्योंकि बाबू फेल्ट, विपिन बाबू ने ऐसा फील किया कि क्या मूर्खता की बात है कि मुझे उन ऐसी चीज़ों को भी प्रूव करना पड़ रहा था। डिनर के बाद में जब वो बेड पर गए तो एक नया सस्पेंस आ गया था कि विपिन बाबू जो था फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। विपिन बाबू ने जब बेड पर गए तो एक नॉवल उन्होंने लिया और वो नॉवल जो था वो पढ़ने लगे। अब सडनली वो सारी चीज़ें उस नॉवल में खो गए और उनको याद नहीं आया कि ऐसा कोई एक व्यक्ति उन्हें मार्केट में मिला था। अगले दिन क्या हुआ, विपिन बाबू को वापस वही चीज़ पुरानी याद आ गई कि कैसा कौन सी बातें जो थे परिमल घोष ने कही थी, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, और किस तरह से वो रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कर सकता है, उसे चीज़ प्रूव करनी होगी। जस्ट बिफोर लंच, विपिन बाबू ने लंच करने से जस्ट पहले रिंग अप दिनेश मुखर्जी से बात करने की कोशिश की, फ़ोन किया उनको, और इट वॉज बेटर टू सेटल, और ये भी ज़रूरी था कि उनसे फ़ोन पर ही बात कर ली जाए। एटलीस्ट द क्या होगा, एम्बेरसमेंट होगा, एक थोड़ा सा एक एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। लगभग 2, 3, 5, 6 और 1, 6 विपिन बाबू ने डायल किया नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़, बताओ भाई विपिन क्या बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि इफ़ यू रिकॉल ए इंसिडेंट विच टू प्लेस इन 58, मैं जानना चाहता हूँ कि 58 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, बताएं प्लीज़। 1958 में कोई इवेंट हुआ था, बताइए क्या हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट 58 में। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर। द फर्स्ट आई हैव गॉट टू नो, मुझे सबसे पहले जानना होगा कि वर यू इन कैलकाटा, क्या तुम कैलकाटा में थे थ्रू दैट ईयर। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक माई डायरी, मुझे मेरी डायरी को चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, और 1 मिनट के लिए साइलेंस था। विपिन बाबू जो थे वो फील कर रहे थे कि उनकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी, वो पसीना पसीना हो चुके थे। हेलो, यस, I had been but out twice. I have got it. I had been out twice. मैं 2 बार था। Where? Once in February to कृष्णनगर, नेफ्यूज वेडिंग की कृष्णनगर गया था मैं नेफ्यू की वेडिंग में। और देन बट यू नो अबाउट दिस वन, दिस ट्रिप टू रांची, यू आर देयर टू, तुम भी दूसरी बार कहाँ पर थे। दिनेश बोलता है कि तुम भी मेरे साथ थे रांची में, एंड दैट ऑल द सारी सिचुएशन उस वक्त आप देखिए। बट नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एनी वे, थैंक्स, मैं बस केवल जानना चाहता था। तो दिनेश मुखर्जी थे, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि आप मेरे साथ में थे। और ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनका सिर जो था ना चकरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, देयर वर सैंडविचेज इन टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, लेकिन खाया नहीं उन्होंने, क्योंकि उनकी भूख गायब हो चुकी थी और वो टेंशन में आ चुके थे कि भी ये क्या हुआ और ऐसी कौन सी बात थी, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो विपिन बाबू थे उनकी सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। आफ्टर लंच टाइम के बाद में क्या हुआ, विपिन बाबू को रियलाइज़ हो गया कि दैट कुछ उन्हें बैठ कर के करना चाहिए। कुछ तो ऐसा हुआ था, इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, 25 साल के उनके काम के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो काम करते थे, और उनकी एक रेपुटेशन थी कि उनकी एक मेमोरी बहुत अच्छी थी, वो बिना थके काम करते थे, ऐसा उनका मानना था। बट टुडे, आज उनका सिर जो था ना वो चकरा रहा था। लगभग 2:30 पर वो वापस घर गए। विपिन बाबू जो थे वो बेड पर लेट गए, और लेटने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी मेमोरी से वो जो हिस्सा था वो गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे बच्चों, थ्रू एन इंजरी इन इज द हेड ही डिड नॉट नो द सिंगल, क्या सिर में इस तरह की, यानी एक मेमोरी की अगर बात की जाए कि सिर में या ब्रेन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक सिंगल एग्जाम्पल जो है आपके दिमाग से गायब हो जाए, एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट जो है उस इंसिडेंट को क्या कर लिया जाए, वन पर्टिकुलर इंसिडेंट ही आपके दिमाग से गायब हो जाए, फेयरली रिसेंट, ये तो बहुत अजीब बात है। एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहता था, एंड नॉट टू रिमेंबर समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। और ये बहुत मुश्किल होता है कि विपिन बाबू बोल रहे थे कि मैं ऐसा कुछ भूलता हूँ, कभी भी नहीं भूलता था। 7:30 पर विपिन बाबू जो हैं उनके सर्वेंट आए और उन्होंने अनाउंस किया कि चुन्नी बाबू जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाहते हैं? चुन्नी बाबू।
ठीक है, चुन्नी बाबू आपसे मिलने आए हैं सर, वो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी जो है वो किस काम के लिए आया है, क्योंकि चुन्नी लाल जो था वो उसके स्कूल समय से उसका साथी था और उसका बहुत बुरा दौर था, लेकिन वो मेरे लिए कुछ मदद मांगने आया था नौकरी के कारण, नौकरी उसे दिलवाना उसका विपिन बाबू से वो उम्मीद कर रहा था कि विपिन बाबू उसे नौकरी दिला दें। विपिन बाबू जानते थे इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग, विपिन बाबू जानते थे कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, उसे कई बार बता भी दिया था, लेकिन चुन्नी जो था वो बार बार लाइक अ बैड पेनी और बहुत गरीब व्यक्ति की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था। विपिन बाबू ने उससे शब्द कह दिया कि दैट इट नॉट पॉसिबल टू सी चुन्नी नाउ, वो बहुत मुश्किल था उससे मिलना क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो चुन्नी लाल की कोई हेल्प नहीं कर सकता था। बट ऑन नॉट इन सेवरल वीक्स बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही सर्वेंट जो है कमरे से बाहर गए, चुन्नी जो है वो आया और बोला, उससे पूछा, विपिन बाबू से पूछा कि भाई चुन्नी लाल आप बताओ 58 के ट्रिप के बारे में कुछ याद है? देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, क्योंकि उसको याद आया कि चुन्नी लाल से ऐसा पूछने में कोई दिक्कत तो है नहीं, उससे पूछ लिया जाता है, चलो पूछ लेते हैं। विपिन बाबू जो है तुरंत नीचे गए और पूछा कि भाई बताओ कि ऐसा कुछ था आपको 58 में इंसिडेंट का, जो आपको 1958 में कुछ हुआ था, आपको याद है क्या? अब उसको बोला यू हैव अ गुड मेमोरी, चुन्नी लाल तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, बताओ 58 में क्या मैं रांची गया था? चुन्नी 58 आई मस्ट हैव 50 और वॉज इट 59? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? क्या ये 58 था या 59 था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू द रांची, आप श्योर है कि मैं रांची गया था? चुन्नी ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एंड ऑल, क्या आपको डाउट है कि आप रांची नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर, क्या मैं गया था क्या? चुन्नी लाल बताओ, आप तो क्लियरली ये बात बताओ। चुन्नी लाल के आंखों में आंखें गड़ा करके और विपिन बाबू पूछ रहे थे, ठीक है, लेकिन वापस चुन्नी लाल का क्या रिप्लाई आता है कि विपिन यू हैव टेकन ड्रग और समथिंग, क्या तुमने कोई दवाई या फिर कुछ नशा किया है? यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच ए थिंग वर कंसर्न, आपका तो क्लियर रिकॉर्ड है क्योंकि आप हमेशा पुराने दोस्तों के साथ इस तरह की बातें तो नहीं करते हैं, और एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है कि इस चीज़ों की, इस तरह का व्यवहार मैं आपके साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, क्या तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम द चुन्नीज इन इनक्रेडुलस स्टेयर, विपिन बाबू जो थे वो वापस लौटाए क्योंकि चुन्नी लाल ने जो रिप्लाई किया था वो रिप्लाई जो था उससे वो समझ गए थे। और डू यू रिमेंबर व्हाट्स माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नी लाल, क्या आपको इतना तो याद है ना विपिन बाबू कि मेरा आखिरी काम क्या था? मेरा आखिरी काम क्या था? मेरा आखिरी काम, तो क्या जवाब दिया कि भाई बताओ मेरा काम क्या है? तो बोला कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, एंड यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग और रांची, कि ये सब तो याद था, ठीक है। और आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन पर अलविदा भी कहने गया था। योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, आपकी ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, एंड गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या सारी बातें भूल गए हो क्या विपिन बाबू आप? विपिन बाबू ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, ओके, ही सेड एट लास्ट, ओके आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम इन दिनों, शायद इन दिनों मुझे क्या करना होगा, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। डाउटलेस इट वाज विपिन, कंडीशन जो थी ना वो चुन्नी लाल के जाने के बाद में और ज़्यादा टेंशन वाली हो गई। परेश चंदवाज जो थे ना, यंग फिजिशियन थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज़, उनकी बहुत तेज़ आंखें थी। ही बिकेम थॉटफुल, जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स देखे तो विपिन बाबू ने बोला कि लुक डॉक्टर चंद्र देखिए, चंदा, सेड विपिन बाबू ने कहा डेस्परेटली कि यू मस्ट क्योर ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे काम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। डॉक्टर चंद्र जो थे वो उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले कि यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, उन्होंने कहा कि आई हैड नेवर डील विथ सच अ केस, इस तरह के केस के साथ मैंने कभी भी डील नहीं किया कि एक दिन या एक इंसिडेंट जो है दिमाग के पर्सन से वो चली जाए। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आई कैन डू नो हार्म, मेरे कभी भी मैंने कोई ऐसा परेशानी नहीं देखी। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा कभी रहा नहीं, बट इट वर्क्स, इट कैन डू नो हार्म, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली। विपिन बाबू जो है वो आगे और टेंशन में आ जाते हैं, बहुत चिंता में
आ जाते हैं मेरे बच्चों। ये था आपका पार्ट 2, और पार्ट 2 के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से आगे पार्ट 3 में मेरे बच्चों, ठीक है।